भोलेनाथ का भक्त है इसलिए मैं कृपा करता हूँ, क्योंकि मैं भी भोलेनाथ का भक्त हूँ। तो सुनो मेरा श्रीनामा, भ्राता मम कुंभकर्ण, सकल रिपुदल सहार मूर्ति, पुत्रों में मेघनाथ, ऐन वंद्र सुरेंद्र, खड्गों में चंद्रहास, त्रिभुवन विजयी दिग्विजयी, मम नाम राक्षस राज रावण है। तुम बताओ कि तुम्हारा क्या नाम है? प्रथम तो आपने जो नाम बताया है, ये नाम मैं बहुत पहले से सुनता आ रहा हूँ महाशय। भोलेनाथ के पूजन को जब भी जाता हूँ, जब वो आपका नाम लेते हैं, कहते हैं आप मेरे गुरु भाई हैं, हम दोनों एक ही गुरु के चेले हैं, तो आप यहाँ मिल गए, मेरी आंखें नम हो गई, आंखों को तसल्ली मिल गई, क्योंकि मैं आपके दर्शनों का अभिलाषी था। आपके दर्शन कर लिए, बहुत हो गया। आपका नाम जैसा सुना है वैसा ही आपको पाया है। बलशाली है, पराक्रमी है और घमंडी भी, लेकिन मेरा इतना बड़ा नाम नहीं, मैं तो छोटा सा नाम रखता हूँ। बेरोचन का नाती हूँ, बलि का पुत्र हूँ, मैं बाणासुर हूँ। बाणासुर। जब मैं भोलेनाथ के दर्शन को जाता था तो भोलेनाथ कहते थे कि तेरे ही समान बल को रखने वाला रावण मेरा एक चेला और है, बाणासुर। पर आज देखा तो बाणासुर नहीं, बाणासुर निकला। महाशय, ये तो आपका स्वभाव है, बचपन से सुनता आ रहा हूँ। लेकिन हमें ये बताइए कि आप इस सभा में क्या अभिलाषा लेकर आए? अरे कैसा मूर्खतापूर्ण सवाल पूछता है। ये 10,000 राजा हैं, हम क्या लेने आए हैं? 10,000 राजा? कोई घूमने आया, कोई फिरने आया, कोई धनुष की शोभा देखने आया, कोई धनुष को देखने आया, वाह, कोई खाने आया, कोई धनुष की प्रतिष्ठा चढ़ाने आया। अरे मूर्ख बाणासुर, हमारे पास सोने की लंका है। इस संसार में सबसे अद्भुत देखने योग्य अगर कोई वस्तु है तो सिर्फ हमारी लंका, और कुछ भी नहीं। मैं तो यहाँ इस धनुष को तोड़कर सीता से ब्याह करने आया हूँ और सीता को अपनी लंका ले जाने आया हूँ। दशकंठ, ये क्या बातें कर रहे हो? दशकंठ रे हट छोड़ दे सट, बार बार ना बोलिए। गिरिराज को गुरु जान के बल साज चित ना डोलिए। गिरिराज को गुरु जान के, शीश नवाए के, सुख जाए के, सुख पाए के। हे दशकंठ, अपने मन में इस संतोष को रखिए कि भगवान शिव का धनुष यहाँ पड़ा है, इसके दर्शन कीजिए। आपके गुरुदेव का धनुष है, तोड़ने की अभिलाषा भी आपके मन में कैसे आ सकती है? तू मेरे बल को नहीं जानता। मैंने अपने हाथों में कैलाश पर्वत उठाया तब भोलेनाथ, पार्वती माता, नंदी, गणेश, कार्तिक समेत ये सड़ा धनुष वहीं रखा हुआ था। मैंने अपने हाथों पर कैलाश पर्वत उठाया है। तूने क्या किया? हे लंकेश, हाँ, आपने उठाया होगा इस धनुष को। हो सकता है भगवान भोलेनाथ के। तूने क्या किया? मैंने पृथ्वी उठाई। पृथ्वी? हाँ, नहीं कैसे? क्योंकि मैं जब भी अपने दानवीर पिता के पूजन के लिए जाता हूँ पाताल में, तब शेषनाग मुझे मिल जाते हैं, कहते हैं कि मैं इस पृथ्वी को उठा के थक गया हूँ, थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, लो तुम थामो, मुझे दे देते हैं। इसी प्रकार मैंने हजारों बार शेष महाराज को आराम दिया और पृथ्वी को अपनी कनिष्ठ उंगली पर थाम लिया। वाह बाणासुर, बातें तो करता है पर समझ में नहीं आता कि क्या बातें कर रहा है। अरे तू इतना बलवान होता तो तेरे बाप के दर्शन को पाताल नहीं जाता, तेरे बाप को पकड़ करके यहाँ ले आता। हे लंकेश, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने कर्तव्य, उद्देश्य और अपने सम्मान के लिए जीते हैं। मेरे पिताश्री ने यह धरती दान में दे दी, इसलिए वो यहाँ आ ही नहीं सकते। अरे कौन दियो दान और कौन लियो दान? बात करत बेप्रमाण। नहीं, प्रमाणित बात है। मैं वही कह रहा हूँ जो तुम्हारे मन को भाएगा। सुनो लंकेश, एक बार मेरे पिताश्री जब अपने सारे कार्यों में निपुण हो गए तो उन्होंने यज्ञ करना आरंभ कर दिया। जब उन्होंने सारे यज्ञ पूर्ण कर लिए तो गद्दी हिलने लगी। किसकी? स्वर्ग के राजा की, इंद्र की गद्दी हिलने लगी। उसे डर लगने लगा कि कहीं ये दानव मेरी गद्दी ना छीन ले। उसीलिए उन्होंने विष्णु भगवान से अपनी प्रार्थना की। विष्णु भगवान ने वामन का रूप बनाया और मेरे पिताश्री के सामने आ गए दानी बनके।
अर्थात भिक्षु बन के। तब मेरे पिताश्री ने उन्हें कह दिया कि मांगिए आपको क्या चाहिए, आपको जो भी चाहिए मैं दूंगा। तो उस वामन रूप ने 3 कदम जमीन मांगी, अर्थात 3 पांव। तो मेरे पिताश्री ने कहा कि 3 पांव जमीन में कुछ नहीं होता वामन देव, व्यक्ति का अंतिम क्रियाक्रम, अंतिम संस्कार भी नहीं हो सकता, इसीलिए आपको जो चाहिए आप पूरे पूर्ण रूप से मांगिए। तो विष्णु भगवान ने कहा मुझे केवल दे दो, ये जो मैंने जमीन मांगी है यही दे दो, वही खूब है। तो मेरे पिताश्री ने कहा कि ठीक है, जहां आपके कदम पड़े वो सारी जमीन आपकी। तो विष्णु भगवान ने विराट रूप बनाया, बड़ा रूप, और 1 पांव में पृथ्वी पूरी नाप ली। उनके पांव की पिंडी के नीचे पूरी पृथ्वी आ गई। 1 पांव में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया। हंसो मत महाबली लंकेश। कहा कि तीसरा पांव कहाँ रखूं? तो मेरे पिताश्री ने कहा मैं स्वयं एक जमीन से बढ़ के हूं, आप मेरे ऊपर पांव रखिए, मैं आपकी तीसरे कदम की जमीन हूं। तो विष्णु भगवान ने मेरे पिताश्री पे पांव रखा, वो यूं के यूं पाताल में समा गए, अब वो नहीं आ सकते। अरे बाणासुर, कुछ भी बातें बना रहा है, बाण न बात तोहे कही आवे। वही कहूं जो तोहरे जी है भाई। अरे का कहीं हम यूं ही करेंगे? नहीं नहीं, राय करा सो वही करेंगे, अन्यथा मार गदासर चूर करेंगे। लंकेश, यदि तुम बात नहीं मानोगे तो मुझे अपनी वाली पे आनी पड़ेगी, और मैं भी बल में तुमसे कम नहीं, इस बात का ध्यान रखना। बाणासुर ठीक है, मैं तुम्हारी बात को मानता हूँ, तुम्हारे पिता ने जमीन दान दी, सब किया, पर अब क्या? अब मैं भगवान भोलेनाथ के इस धनुष को प्रणाम करने जा रहा हूँ, तुम जाकर के अपनी सभा संभालो। नहीं लंकेश, तुम वहां नहीं जा सकते, क्योंकि यही है मेरा सभा संभालने का कर्तव्य। इस रात, इस अर्धरात्रि में, इस धनुष के कक्ष में कोई भी नहीं आ सकता। यदि तुम आए तो कान पकड़ के बाहर निकाल दो। हाँ हाँ ठीक है, प्रणाम करने जा रहा हूँ, जाओ अपना काम करो। ठीक है, प्रणाम ही करना। इसके आगे अगर बढ़े तो भोलेनाथ स्वयं ही अपना प्रकोप तुम्हें दिखा देंगे। भगवान को मानते हो ना, भोलेनाथ को? जय शिव। जय शिव। आनंद नहीं आया महाराज, ओ महाराज, जय शिव। जय शिव। आनंद नहीं आया महाराज, जय शिव। चाहता है कि जागरण चल रही है यहाँ पर, जय शिव जय शिव। और ये क्या, अगर बाणासुर जैसा योद्धा भी इस धनुष की बढ़ाई करके चला गया, इसका मतलब कि राजा जनक ने धनुष में चालाकी कर दी है, इसलिए इस धनुष को अभी उठा करके देख लेना चाहिए। अभी उठ गया तो प्रातः काल तोड़ देंगे, नहीं तो रात ही रात में ये जनकपुरी छोड़ देंगे। हर हर महादेव। अरे ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है।